मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव जो है पूरी चरम सीमा पर है। चुनाव की जो गतिविधियां हैं, चुनाव जो देखने को मिल रहा है, उस चुनाव की बात करें तो दिमनी विधानसभा चुनाव पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर का चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय इसलिए है, चर्चा का जो विषय है उसमें एक चर्चा के विषय हमारे पात्र भी हैं जिन्होंने केंद्रीय मंत्री को सीधा मुकाबला दे रखा है और केंद्रीय मंत्री को जनता के बीच घर घर जाने के लिए मजबूर कर दिया है। कैसे देखते हैं मोदी के सबसे ताकतवर मंत्री माने जाने वाले किसान आंदोलन हुए थे 3 काले कानून जिन्हें बताया गया था वो आए थे तब तो किसानों से बातचीत नहीं करने आए, आज घर घर आपने पहुंचा दिया है। आप जनता का यहाँ जो प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, उसको कैसे देखते हैं? देखो, एक बात तो आपने बहुत अच्छी कही, चर्चा का विषय है। राजनीति में दो ही चीज़ें हैं, चर्चा और खर्चा। दो चीज़ें हैं तो वो चल रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये किसान खड़े हैं हमारे साथ। ये किसानों के लिए केंद्रीय मंत्री केंद्र में कृषि मंत्री है। किसान इनके कार्यकाल में इतना परेशान हो गया। खाद खाद पैसों से खरीदते, ये कोई फ्री में नहीं मिलती। उसके लिए भी खाद लेने के लिए इनको लाठियां खानी पड़ती हैं। अगर उनको 10 कट्टा चाहिए खाद तो 2 कट्टे दिए जाते हैं, बाकी का कहाँ से आएगा? और ब्लैक हो रही खाद, इनके कार्यकाल में इतनी ब्लैक हुई खाद कई जगह पकड़ी गई, लेकिन किसान के लिए नहीं है। और मैं आपको बता दूं, बीज की ज़रूरत है, बीज नहीं मिलेगा। वैसे आप किसी विज्ञान केंद्र में चले जाओ, जो डिपार्टमेंट है इनका बीज जो वितरण करता है, वो अच्छी व्यवस्था उसमें करके रखते हैं, लेकिन किसान को नहीं आता है। तीसरी बात यह है कि कृषि मंत्री रहते हुए इनके ही कार्यकाल में दिल्ली की सड़कों पे 14 महीने किसान बैठे रहे। 700 किसान, शहादत हो गई उनकी, 750 किसानों की, उनकी जान चली गई, उनका परिवार उजड़ गया। आखिर उन परिवारों की बद्दुआ जो है इनको, वो कहाँ जाएगी? क्योंकि इन्होंने किसान 3 काले कानून जो बनाए थे, वो तो उन किसानों ने अपनी शहादत दे के वो कानून वापस हो गए। नहीं, किसान के पास जो एक अधिकार था उस खेती का, वो भी चला जाता। इतनी कुटिलता। तो मैं समझता हूँ कि जो पाप किया है, जो कर्म किया है, उसकी सज़ा तो मिलेगी। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म की पूजा है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। क्योंकि इनके जो कारनामे हैं जो दिख रहे हैं सब। राजसवाल कृषि मंत्री की रहते हुए काम नहीं किया। इससे पहले 5 साल 5 डिपार्टमेंट थे उनके पास, खनन, श्रम, उद्योग, इस्पात और एक और 5 डिपार्टमेंट थे। तो यहाँ हजारों एकड़ भूमि बेकार पड़ी है, आसन में, क्वारी में, चंबल में, बिहड़ों में, सिंध में। लेकिन एक भी उद्योगपति को ला करके यहाँ कोई इन्वेस्टर मीट की चंबल में, जरा पूछिए। 10 साल से ये मिनिस्टर हैं, 15 साल से सांसद हैं, 2 बार प्रदेश में मंत्री रहे, लेकिन एक भी पहल नहीं की इन्होंने। तो केवल वोट लेने का ही काम करते हैं, लेकिन जनता के बीच जाते ही नहीं है। किसी के सुख में, दुख में, शादी ब्याह में अगर उनसे ये पूछ लोगे रपट का पुरा कहाँ है, तो बता नहीं पाएंगे आपको। और कहने को 15 साल सांसद हैं। तो ये कोई मतलब की बात नहीं है कि आप जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन जनता से आपका जुड़ाव नहीं है। नेता वो होता है लोकतंत्र में जिसके लिए जनता के दिल में जगह होती है। बड़ा तो पेड़ खजूर का होता है, उसमें क्या है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो मतलब क्या है बड़े होने का? इनका बड़े हो गए, लेकिन इन्हें किसी के काम नहीं आया आज तक। इसलिए जनता नाराज है और बदलाव चाह रहे लोग, परिवर्तन चाह रहे। सर्वहारा वर्ग के लोग कांग्रेस पार्टी को लाना चाह रहे हैं। और मेरे साथ कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है सिस्टम कि मैं 5 साल जब वर्क करता हूँ लोगों के बीच में, लेकिन मेरा चुनाव जनता लड़ती है। जब भी मैं चुनाव के मैदान में होता हूँ तो हर व्यक्ति का स्नेह प्यार होता है, कोई शिकवा शिकायत नहीं होती, जनता लड़ती चुनाव। जी, गांव जो होता है, मुझे लगता है भारत देश गांव का देश है। गांव में ज़्यादा आबादी है और गांव से ही देश होता है। गांव में हम जा रहे हैं चुनाव को समझने के लिए, आपकी विधानसभा में भी गए। कुछ लोगों ने आपके बारे में ये था कि ऐसा पहली बार हुआ है कि यहाँ के विधायक के द्वारा जनता दरबार लगाया जाता है। जनता दरबार लगाना होता है और आप जनता की समस्या भी सुनते हैं। कैसे आपको लगा कि यहाँ ये सारी पहल करनी चाहिए, जनता के बीच जनता दरबार लगाना चाहिए, वो इम्पैक्ट चुनाव में देखने को? जनता ने ये कहा था हमसे, किसान नौजवान मंच एक सामाजिक संगठन है हमारा, उस सामाजिक संगठन को मैंने 2012 में एनसीआर में रजिस्टर्ड कराया। हमने उसके बैनर को लगा करके जब हमने लोगों के बीच एक सामाजिक संगठन को कहे
कहीं नेत्र चिकित्सा कैंप लगवाए 500, और आयुर्वेद चिकित्सा कैंप लगाए, किसान गोष्ठियाँ की, मंदिरों पे सभाएं की, समाज सुधार की बात करते थे। तो उस समय लोग एक बात कहते थे, जब हमारा भाव उनने समझा तो लोग ये कहते थे कि नेताजी दलाल मत पालना, दलाल मत पालना, कि दलालें से लोग यहाँ जनता परेशान थी दिमनी की। और अभी नरेंद्र सिंह जी के साथ क्या वो दलाल ही तो लगे, इसीलिए तो लोग चढ़ रहे उनसे कि ये दलाल क्या वोट दे देंगे। तो इसलिए उनमें क्या हुआ कि हमने जैसे ही हम विधायक बने तो मुझे लगा कि दलालों को पहले हटाना जरूरी है। तो दलालों को हटाने का एक ही रास्ता था कि जनता दरबार लगा के जनता को डायरेक्ट करो अपने साथ, तो उनका काम भी होगा, उनका मान सम्मान भी होगा। तो हमने वो काम कर दिया। और वो दूसरी बात, नरेंद्र सिंह तोमर का 10 साल से वो केंद्र में मंत्री हैं, 15 साल से सांसद हैं। एक भी जगह ऐसी नहीं है पूरे ज़िले में कि ये कह सकें कि नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ मिल जाएंगे फला दिन, कभी मिलते ही नहीं किसी से। अब किसी की जेब में 10,000 20,000 रुपये नहीं जो दिल्ली जाके उनसे बात करो, दिल्ली में भी कोई गारंटी नहीं कि वो मिलेंगे। तो इसलिए जनता जानती है कि हमारा बेटा, हमारा भाई रविंद्र सिंह है, जो हमारे सुख में दुख में हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा होगा। इसलिए हम केवल मन से, ईमानदारी से जनता की सेवा कर रहे हैं, ना मुझे धन का लालच है ना पद का लालच है, इसलिए दिक्कत नहीं। एक बड़ा सवाल भी जनता के बीच जाते हैं कि इतने बड़े मंत्री होने के बाद, सांसद हैं भी, अगर उनको वोट भी दिया जाता है तो सांसदी कुछ लोगों के दबी विचार से ये भी क्या पता उनको उनका जो बीजेपी द्वारा ये प्रचारित किया जा रहा है या मुख्यमंत्री का चेहरा की तरफ कुछ बनाया जाए, उसको आप कैसे देखते हैं? ये सिर्फ भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, जनता को गुमराह या फिर कार्यकर्ता है? भ्रमित तो करते ही जनता को, भ्रमित जनता को नहीं कर रहे तो ये बताओ, कांग्रेस की सरकार आ रही है, प्रचंड बहुमत आ रहा है, तो ये मुख्यमंत्री कैसे बन जाएंगे? दूसरी बात ये है कि कितने मुख्यमंत्री बनेंगे मध्य प्रदेश में? पटेल को बनाएंगे कि कैलाश विजयवर्गीय को बनाएंगे कि नरेंद्र सिंह तोमर को बनाएंगे कि शिवराज सिंह को कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कि बीडी शर्मा को, नरोत्तम मिश्रा को, कितने बनाएंगे? तो ये सब भ्रमित करने वाली बात है। जनता जानती है कि ना कोई मुख्यमंत्री बन रहे ना कुछ बन रहे, केंद्रीय मंत्री बना दिया, इतना बड़ा पद दे दिया जनता ने, तब कुछ किया नहीं। और अब तो भाजपा विदाई की बेला में है, जब विदाई हो रही तो मुख्यमंत्री काहे बन जाएंगे? सत्ता का दुरुपयोग की बात अगर आती है, बहुत सारी विधानसभा में बहुत सारे नेता कांग्रेस के मुखर होकर भी बोल रहे हैं कि सत्ता है, सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। जो हमारे विधायक, हमारे जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है दूसरे तरीके। कैसे देखते हैं अगर ये समस्या आपकी विधानसभा में? नहीं, हमारी विधानसभा में ये समस्या नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कि चंबल का शेर है रविंद्र सिंह भड़ौता, पता है सर कि हमारे किसी कार्यकर्ता को टच करेंगे मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि सरकार कांग्रेस की आने वाली है, आगे पता है, सब अधिकारियों को पता है, सब कर्मचारियों को पता है, और अधिकारी कर्मचारी भी चाह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आए, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये थे रविंद्र सिंह, उन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि यहाँ डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है।